नालंदा जिला के रहुई प्रखंड क्षेत्र के शिवनंदन नगर गांव में 2 दिन पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर हुए बुलडोजर एक्शन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जमुई सांसद अरुण भारती और लोजपा रामविलास कोटे से गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। पीड़ितों से बातचीत के दौरान सांसद अरुण भारती ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मानवीय पहलू पर भी गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों पर कार्रवाई हुई है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा, हम चाहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन भी हो और आम लोगों का हित भी सुरक्षित रहे। लोजपा रामविलास पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देगी। बुलडोजर कार्रवाई पर तेज प्रताप यादव की आलोचना का जवाब देते हुए सांसद ने कहा, अगर तेज प्रताप यादव पटना में बयान देने के बजाय मौके पर पहुंचकर गरीबों से मिलते और वहीं अपनी बात रखते तो बेहतर होता। पटना में बैठकर प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता से मिलना असली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाकर राजनीति करने वाले छोट भैया नेताओं को पहले जमीन पर उतरकर असल मुद्दों को समझना चाहिए, उसके बाद ही बयान देना चाहिए। लगातार उठ रहे सवालों पर सांसद ने स्पष्ट कहा कि बिहार में बिना कोर्ट के आदेश के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। उनके मुताबिक योगी मॉडल की बात अनावश्यक रूप से मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है। बिहार में योगी मॉडल लाने की तैयारी नहीं चल रही है। विपक्ष विधानसभा चुनाव में हार की हताशा में जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। सांसद ने नेताओं से अपील की कि वे समस्या को उभारकर अपनी नेतागिरी चमकाने के बजाय उसके समाधान पर काम करें। शिवनंदन नगर में हुए बुलडोजर एक्शन ने जहां ग्रामीणों की समस्याओं को बढ़ाया है, वहीं राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में इस पर सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी है। हाईकोर्ट के आदेश के माध्यम से जो कंप्लायंस के लिए प्रशासन तत्पर है, हम लोगों का है कि इसका एक मानवीय पहलू भी है और उस मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में चूँकि पहले से ही प्रशासनिक ऑर्डर भी है कि विस्थापन से पहले उनको वैकल्पिक भूमि दी जाए। हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो, लेकिन साथ ही साथ में मानवीय पहलू जो है कि जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए और इनके लिए क्या कानूनी मदद हो सकती है, क्या प्रशासनिक मदद हो सकती है। हम लोग इसीलिए आए थे और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर संभव मदद करेगी और ख़ास करके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक कोई न कोई व्यवस्था हो। हम ये आश्वासन और ये देकर के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी जो यहाँ से विस्थापित हो रहे हों उनके लिए कोई न कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था जरूर बने। सर, तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, गरीबों पर। तेज प्रताप जी यहाँ आ करके इस बात को बोलते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। पटना में बैठे रह करके कोई भी बयान देना बड़ा आसान है। जहाँ पर ग्राउंड जीरो है, तेज प्रताप जी आकर के जनता से मिले, उनके दुख को समझे, तब कोई बयान दे तो मैं इस बात पे कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। अपराध को लगातार सूची बनाई जा रही है, लगातार अपराध भी हो रहा है सर। एक और सम्राट चौधरी चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है लगातार अपराध भी बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय मंत्री होने के तौर पर उनका दायित्व तो बनता है कि अपराध पर नियंत्रण हो और अभी बने हुए बहुत समय नहीं हुआ है। अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी अपराध की गतिविधि अगर प्रशासनिक माध्यम से, उनके माध्यम से कंट्रोल होती है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। योगी मॉडल लाने की भी तैयारी कर रही है? नहीं, कोई योगी मॉडल लाने की तैयारी नहीं की जा रही है। ये बार बार मीडिया में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुलडोज़र से किसी का भी ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कहीं भी बुलडोज़र बगैर किसी कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं चलेगा, तो अफवाहों पर ध्यान मत दे। और विपक्षी चूँकि चुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं, ऐसे बराबर जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप सभी के लिए ज़रूरी है, जनता से भी अपील है कि तुरंत छुट भैया नेता जो आ करके उल्टी सीधे बगैर सब जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी के बगैर ही आ करके उल्टी सीधे बयान देने लगते हैं, वीडियो और रील बनाने लगते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप ग्राउंड जीरो पर जहां हो रहा है आइए, पूरी विषय वस्तु को समझिए, उसके बाद ही एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वीडियो बनाइए और वक्तव्य दीजिए।
समस्या जो है उसके समाधान के बारे में बात कीजिए। समस्या को उभार करके आप अपनी नेतागिरी का प्रयास मत कीजिए, ये हमारा अपील है।